मेष राशि वालों, वर्ष 2026 से लेकर जो आगे आने वाला आपका समय रहेगा वो ऐसा है कि आपके भाग्येश जो हैं, जो भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक ग्रह जो हैं, वो इतने तूफान लाने वाले हैं, इतने बेहतर प्रभाव आपके जीवन में देने वाले हैं कि आपको वो प्राप्त होगा जो अब तक आपने प्राप्त नहीं किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपके जो भाग्य के कारक हैं वो अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं। यही तो कमाल करेगा, यही तो ज़बरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा। ये परिवर्तन ऐसा लाएगा जो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि शनि हमें परेशान करेंगे 7.5 में। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दें। हाँ, कुछ ज़रूरी काम, ज़रूरी बात ध्यान रखें तो ज़्यादा कुछ परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। किन बातों का ध्यान रखना है हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि आपका जो समय अब चल रहा है वो केवल ये सोच लें कि शनि की 7.5 का थोड़ा सा उपाय कर लें तो जीवन एकदम खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में उमंग, उल्लास, उत्साह भर देगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आपके जो गुरु हैं वो नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। ये अतिचारी प्रभाव से वर्ष 2033 तक आपको ज़बरदस्त साथ देंगे, ये समझ लीजिए। और यहाँ तक साथ देने का मतलब है कि आपके ऊपर जो प्रभाव शनि की 7.5 का रहेगा बिल्कुल भी आपको बहुत प्रभावित नहीं करेगा। वरना ये यदि नहीं होता, गुरु का अतिचारी प्रभाव नहीं होता, तो आपको ऐसा प्रभाव देता शनि कि आपको तोड़ कर रख देता। लेकिन ये भी है कि कुछ उपाय भी करना है। लेकिन आपको बता दें कि आपके लिए वर्ष 2026 देखिए उन्नतिदायक साबित होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे वर्ष में गुरु जो हैं वो आपके तृतीय भाव, चौथे भाव, पंचम भाव, इन 3 जगहों पर इतना पावर बनाएंगे, इतना ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेंगे कि आपके लिए कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा है। द्वादश भाव में शनि रहेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके खर्च जो हैं वो बहुत बढ़े रहेंगे। एक्स्ट्रा खर्च होंगे, फालतू के खर्च होंगे, किसी के स्वास्थ्य में खर्च खराब होने के कारण होगा, तो कभी कभी विवाद से होगा खर्च, कभी कभी आप ऐसी स्थिति में आएंगे जैसे घर में घरेलू किसी के स्वास्थ्य खराब होना, आपके स्वास्थ्य खराब होना, ऐसी समस्या आती रहेगी। इसमें खर्च बहुत होते हैं जिसमें आप टेंशन में हो सकते हैं। तो इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि फालतू का टेंशन लेने से अच्छा है कि टेंशन को कम करने के लिए शनि का उपाय करें। परिवार में भी देखिए कभी कभी आपके साथ ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको वैल्यू कम मिलेगा, और कम वैल्यू मिलने से आप परेशान बहुत हो जाएंगे, क्योंकि आप परिवार को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट करते हैं, परिवार में खुशियाँ, प्रसन्नता लाने की आपकी तरफ से कोशिश रहती है। लेकिन वहीं यदि कोई बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़े, यानी आपको घर में कोई बुरा कहे, तो निश्चित रूप से आपको इस बात को लेकर बहुत दुख होगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है, यह समय रहने वाला है, इसमें आपको थोड़े से संभल कर रहना जरूरी होगा। फिर परेशान आप नहीं होंगे और उपाय करेंगे। तो हम आपको बताते हैं वर्ष 2026 में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, जहां आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष 2026 के बारे में बता दें, इस वर्ष आपके गवर्नमेंट जॉब की संभावना बहुत है। जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले समझ लीजिए इस वर्ष आपके गवर्नमेंट जॉब की संभावना बहुत है। पहले जॉब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जॉब की संभावना बहुत है, जॉब में प्रमोशन की भी संभावना है। जॉब ऐसा भी आपको प्राप्त होगा यदि आप किसी तरह के कच्चे कर्मचारी हैं, संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं और आपका जॉब पक्का नहीं हुआ है, तो आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए कह सकते हैं कि जॉब पक्का होने की भी संभावना है। मतलब यहाँ आपका एक बेहतर समय रहेगा इस पूरे वर्ष में। थोड़ी सी परेशानी ये रहेगी कि आपके जो कॉन्फिडेंस रहेंगे कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, इतना हाई कि आप वहाँ किसी के सामने मतलब आपके अपने छवि को ख़राब आप कर लेंगे। तो यहाँ आपको अपनी छवि को ख़राब नहीं करना है, वरना गवर्नमेंट जॉब का संभावना बहुत है। यहाँ तक कि इस पूरे वर्ष में आप यदि कोई अपना बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो वर्ष 2026 आपके बिजनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है वो केतु की लाभ के घर पर है। गुरु की जो दृष्टि है वो नवम दृष्टि लाभ के घर पर होने के कारण इस पूरे वर्ष में आपके जो बिजनेस में इनकम होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपकी प्लानिंग इस वर्ष बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सक्सेस होगा, लेकिन यही है कि आपके खुद के प्लानिंग से थोड़े से समझदारी बरतनी चाहिए। आपको एडवाइस लेना चाहिए किसी का, अपनों का। यदि आप अपनों का एडवाइस लेकर आगे बढ़ते हैं तो देखिए ऐसा समय है कि आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे।
भाग्य आपका चमकेगा, क्योंकि तृतीय दृष्टि भाग्य भाव पर है। गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ शुभता आती है। गुरु की दृष्टि जो आपके भाग्य के स्वामी हैं भाग्य भाव पर ही है, समझिए अच्छे से। जो भाग्य के स्वामी ग्रह है उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर ही है, और ये जहाँ देखते हैं, जहाँ दृष्टि इनकी पड़ती है वहाँ बहुत शुभता बनती है, वो चीज़ मजबूत हो जाता है, फायदा मिलता है। अब इनकी दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, तो भाग्य आपका बहुत मजबूत रहेगा। और दूसरी तरफ शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो शनि एक तरफ कमज़ोर करेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण शनि भी आपका साथ देगा। तो डबल फायदा, डबल ट्रिपल फायदा होगा। आपका भाग्य इस समय एकदम कह सकते हैं कि चमचमा जाएगा, और बहुत ज़्यादा इस समय आपके लिए शुभ स्थिति, अनुकूल स्थिति बनेगी, जिसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा क्या होगा? हर कार्य किस्मत के सपोर्ट से बनेगा, क्योंकि यहाँ किस्मत का सपोर्ट मिलना अत्यंत आवश्यक है। तो हर कार्य कह सकते हैं कि किस्मत के सपोर्ट से बनेगा। तो निश्चित रूप से आपके कॉन्फिडेंस इस समय बढ़ेंगे, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में आपको बता दें कि आप इस पूरे वर्ष में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जैसे नए घर बनाना। जी हाँ मित्रों, और ये भी आपको बता दें कि ये जो समय है वो जून महीने से शुरू होगी। नया घर अपना बना सकते हैं, आपका खुद का अपना घर, ज़मीन, जायदाद, इसमें बढ़ोतरी होगा। जी हाँ मित्रों, ये समझ लें, इन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। आप खुद का अपना ज़मीन बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे, घर खरीद सकते हैं, घर को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब आपके शौक़ कुछ है बहुत बड़े स्तर पर बनाना, तो और भी कुछ करेंगे, यानी कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपको ये एहसास होगा, ये लगेगा कि बहुत अच्छा मैंने किया। हमें हमारा जो सपना था वो इस तरह का, जो घर से संबंधित सपना हो, ज़मीन प्रॉपर्टी बनाने का सपना हो, वो इस समय साकार होगा, इस समय बनेगा, पूरा होगा। इसलिए ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस वर्ष में याद रखिएगा, वर्ष के मध्य से आपके बड़े गाड़ी खरीदने का सपना या कोई बड़ा गाड़ी खरीदने का सपना तो पूरा होगा ही, ये सपना भी पूरा करेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाभ के घर पर दृष्टि है गुरु की। तो इस पूरे वर्ष के मध्य से या मध्य से पहले भी, मध्य से पहले गुरु की कृपा, फिर मध्य से गुरु की कृपा, तो कुल मिलाकर आपके लिए ये जो समय रहने वाला है वो गुरु की कृपा से एकदम से कह सकते हैं कि बड़े मनोकामना की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, और आपका कोई बहुत अच्छा मनोकामना पूर्ण होगा। गाड़ी खरीदने का, ज़मीन खरीदने का, खुद का अपना बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सपना पूरा आपका खुद करेंगे। यहाँ तक कि मित्रों, इस पूरे वर्ष में आप यदि किसी बड़े स्तर के कार्य जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कोई कला क्षेत्र से, कला जगत से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। कहीं आप इस समय कोई बड़े काम, खुद का बिजनेस, या खुद यदि कृषि से जुड़े हुए हैं पहले से और आप चाहते हैं कि उसमें ही लेकिन कोई ऐसा कार्य शुरू करें जैसे कि खुद अलग तरह के वैज्ञानिक पद्धति से कृषि का कार्य हो, या फिर कुछ ऐसा कार्य जैसे आप कुछ नयापन लाना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। मतलब अपना जो सर्च, रिसर्च और साथ साथ नया और कुछ अलग करने के लिए ऑर्गेनिक कृषि से संबंधित या फिर और भी कुछ जैसे पशुपालन, मछली पालन, तो ये आपका ऐसा समय रहेगा कि आपके दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कराएगा। आपके सफलता का ज़बरदस्त ये कह सकते हैं कि ताले को खोल देगा। इसलिए ये वर्ष बहुत ज़्यादा चमकीला, भाग्यशाली, उन्नतिदायक वर्ष रहने वाला है। आप ये एहसास करेंगे, ये महसूस करेंगे कि हमारे तरक्की हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके पीछे जो रुकावट उत्पन्न करेंगे वो है शनि। थोड़े बहुत रुकावट उत्पन्न भी करेंगे। ऐसा ना सोच के रहें कि एकदम से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, या फिर ये भी ना सोचें कि आपका बहुत बुरा होने वाला है। ये वरदान साबित होगा। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, शनि जो है वो आपके लाभ के स्वामी हैं। यदि आपने इनको मजबूत कर लिया, इन पर मतलब फोकस किया, क्योंकि ये आपके
10th और 11th हाउस के स्वामी हैं। यदि ये मजबूत हो जाते हैं, इनमें पावर आप ला देते हैं, जैसे इनका आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो ये मजबूत हो जाते हैं। और यदि ये मजबूत हो जाते हैं तो सबसे पहले तो जॉब आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपकी मनोकामना भी ज़बरदस्त पूरा होगा। ये वरदान साबित होगा यदि आप, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर निकालिए, थोड़ा समय आपको निकालना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में वो सारे लक्ष्य, वो सारे कमी पूरा हो जाए जो आप चाहते हैं। साथ साथ मित्रों, ये वर्ष जो है वो अद्भुत फायदे और नयापन आपके जीवन में लाएगा। यदि कुंवारे हैं तो आपके शादी विवाह का भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। किसी से शादी, अच्छे रिश्ते प्राप्ति और नए जॉब में जाना, घर बनना। साथ साथ इस पूरे वर्ष में कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसमें आपको सफलता भी मिल सकता है। कोई ऐसे मामले में जो फंसे हुए हैं, आप वहां आपको राहत मिल जाएंगे। साथ साथ यदि कोई विवाद आपके घर में, परिवार में, बाहरी लोगों से, जहां जैसे भी हैं, उसमें आपको आपके तरफ बात बन के आपके लिए एक राहत वाली बात होगी, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। और वर्ष के अंत में एक चीज़ नोट कर लीजिए, इस पूरे वर्ष के अंत में, वर्ष 2026 के अंत में आपके लव अरेंज मैरिज की भी संभावना रहेगी। जी हाँ मित्रों, यदि आपको लगता है कि लव अरेंज मैरिज करना है तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इसलिए ये वर्ष आपको बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस और राहत और लाभ देने वाला है। सुखी भी आपको बनाएगा, सुख भी देगा, साथ साथ तरक्की भी देगा। लेकिन थोड़े से ध्यान रखें, जैसा कि हम अक्सर आपको कह रहे हैं शनि के बारे लिए। लेकिन ये भी है कि आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो गुरु से मिलेगा। गुरु आपको सपोर्ट बहुत करेंगे। और ये भी आपको बता दें कि वर्ष 2026 के बाद 2027 में शनि की 7.5 रहेगी। गुरु वहाँ भी अतिचारी रहेंगे, वहाँ भी आपको लाभ देंगे, लेकिन थोड़े शनि का भी वहाँ ध्यान रखें। वर्ष 2028 के बारे में बता दें, यहाँ भी आपके लिए एक उन्नतिदायक समय बनेगा, जहाँ आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे और धन पैसे सब आएंगे। जो आपने प्राप्त किया है उसमें आपको गर्व होगा। वर्ष 2029-30 मतलब ये कह सकते हैं कि अब आपके लिए 2050 का एक ऐसा दौर, ऐसा समय आपका शुरू है जहां आपके तरक्की, उन्नति, सफलता, ये सारे आपके कदम चूमेंगे। केवल ये ध्यान रखें, आपकी शनि का उपाय करते रहें जब तक शनि की 7.5 है। और यदि आपने एक चीज़ नोट किया कि शनि से संबंधित हर उपाय को हमेशा करते रहना, यदि आपने शुरू कर दिया, जैसे कि बहुत तरह के उपाय होते हैं जो हम अक्सर बताते हैं, यदि आपने शुरू कर लिया तो निश्चित रूप से मानकर चलें कि जीवन में कभी भी आपको पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। संघर्ष जीवन में नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से जीवन को बेहतर तरीके से जीते चले जाएंगे और ज़बरदस्त तरक्की और सफलता प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि आपका वर्ष 2050 से भी आगे बेहतर समय बनाना चाहते हैं तो ये उपाय करें। शनि के लिए थोड़ा समय निकालकर प्रतिदिन शाम के समय ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनिच्चाय नमः इस मंत्र का जप करें। जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।